हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कोड विथ विनीत मानस। तो फ्रेंड्स, जो हमारी सीरीज चल रही है व्यू जेएस ट्यूटोरियल की, उसी को हम देखेंगे। एंड आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि राउट जेएस जो हमारी फाइल है उसको हम कैसे बिल्ड कर सकते हैं एंड कैसे उसको हम सेटअप कर सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है फ्रेंड्स, को ज़रूर लाइक करें, चैनल को भी प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं हम। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी जो राउट, अच्छा, अगर आप अब के टाइम पे अगर आप व्यू जेएस का कोई भी प्रोजेक्ट इंस्टॉल करते हैं तो आपको वो पूछता है कि आपको राउट डॉट जेएस की फाइल चाहिए या नहीं। तो आप ऑलवेज उसको यस करो, क्योंकि इसमें क्या है कि अगर आप नहीं करोगे तो आपको कस्टम उसको क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अच्छा है कि अगर आपको बाय डिफ़ॉल्ट राउट जेएस की फाइल मिल रही है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो पैकेज है इंस्टॉल npm i व्यू राउटर @next, सबसे पहले हमें इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा पैकेज को। एंड उसके बाद अगर एक बार ये पैकेज इंस्टॉल हो गया, उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, मैन्युअली एक फ़ाइल क्रिएट करनी पड़ेगी राउट डॉट जी एस की, या फिर आप राउट डॉट जी एस बना लो, या फिर आप राउट के अंदर इंडेक्स डॉट जी एस बना लो। ठीक है, एंड उसके अंदर आपको ये कोड डालना पड़ेगा। अब ये कोड का मतलब क्या है, इसके अंदर अगर आप देखो, हमने सबसे पहले क्या किया, पैकेजेस को इंपोर्ट किया, क्रिएट राउटर एंड क्रिएट वेब हिस्ट्री। अब क्रिएट राउटर क्या करता है, हमें राउट क्रिएट करके देता है, जैसे कि हमने ये राउट एक क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है कि हमने जो पाथ स्लैश है, जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो होम का पाथ रहता है वो, उसके अंदर इसका जो नेम होगा वो क्या होगा, एंड कंपोनेंट नेम का होगा। ठीक है, इसका नेम, अच्छा, अगर आप देखो कि लार्वल के अंदर भी हम देखते हैं एक जो हमारा यूआरएल होता है वो, और उसके अंदर भी एक हमारे पास नेम आता है कि अगर आपको यूआरएल के थ्रू कॉल करवाना है या फिर आपको नेम के थ्रू कॉल करवाना है। तो मोस्टली हम पाथ के यूआरएल के थ्रू ही कॉल करवाते हैं, नेम के थ्रू हम बहुत कम करवाते हैं। तो इसमें हम बताएंगे कि हमें यूआरएल के थ्रू कॉल करवाना है या फिर नेम के थ्रू। उसके बाद हमारे पास आ गया कंपोनेंट, कि कंपोनेंट हमें कौन सा कॉल करवाना है। ठीक है, अब वेब हिस्ट्री क्रिएट हम क्यों यूज़ करते हैं, इसमें क्या है कि ये देखो, अगर आप देखो क्रिएट वेब हिस्ट्री फ्रॉम व्यू राउटर। ठीक है, अब हमारा ये कोड है कुछ कॉन्स्ट राउटर, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ये हमारा जो राउट जेएस का कोड है यहाँ से लेके यहाँ तक है। अब इसमें क्या है कि कॉन्स्ट राउटर हमने एक क्रिएट किया। ठीक है, उसके अंदर क्या है कि हमने राउटर क्रिएट राउटर हमें एक वेरिएबल को कॉल करवा ली, कि इसके अंदर हम किसको कॉल करवाएंगे। सबसे पहले हमें क्या रखना पड़ेगा, हिस्ट्री रखनी पड़ेगी। हिस्ट्री क्या है इसकी, क्रिएट वेब हिस्ट्री import meta.env.base जो हमारे प्रोजेक्ट का बेस यूआरएल होगा। ठीक है, उसके कोरस्पॉन्डिंग हम इसकी हिस्ट्री को क्रिएट करेंगे। एंड अच्छा, ये हिस्ट्री क्यों क्रिएट करता है, बेसिकली जब भी हम पेज को एक पेज से दूसरे पेज से जाते हैं तो मोस्टली क्या करता है कि जो पेज का कैशे है उसको सेव करके रखता है व्यू जेएस, ताकि आपका जो लोडिंग टाइम वो कम से कम हो जाए। ठीक है, इसलिए हम जो फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी है उसको ज़्यादा इंप्लीमेंट करते हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि फ्रंट एंड जैसे क्लाइंट साइड के ऊपर काफ़ी इन्होंने इम्प्लीमेंटेशन की होती है। जैसे अगर हम देखें कि क्रिएट वेब हिस्ट्री क्या करता है, ये हमें बेसिकली कैशे स्टोर करके दे देते हैं। इस बेस, जैसे कि हमने कोई, मान लो कि हमने पेज कॉल करवाया है प्रोडक्ट्स का। अब प्रोडक्ट्स के पेज को जो, तो उसका जो स्टैटिक डाटा होगा, ठीक है, जो रिपीटिव होता रहता है, जो चेंज नहीं होता, वो उसको एसिटिक कैशे से उठा के हमें दे देगा। वो पहले कंपेयर करेगा, फिर कैशे से उठा के हमें दे देगा। ठीक है, एंड उसके बाद देखो, उसके बाद हमने क्या क्रिएट किया, राउट्स क्रिएट किए। ठीक है, ये राउट्स यहाँ से लेके यहाँ तक है। अगर आप इसको ध्यान से देखो, ये भी हम क्या करवा रहे हैं, एक एरे के अंदर कॉल करवा रहे हैं। एंड इसके अंदर ये अलग अलग हमने ऑब्जेक्ट्स को सेव करवा लिया। तो सबसे पहले हमने क्या नेम दिया, उसके अंदर पाथ, उसकी वैल्यू स्लैश, नेम उसकी वैल्यू ऐप, कंपोनेंट उसकी वैल्यू ऐप। ठीक है, अगर इसके अंदर आपको दूसरा कोई कंपोनेंट को पाथ कॉल करवाना तो आप सिंपली क्या करो, इसको कॉपी एंड जहाँ पे कॉमा उसके बाद अगला आपने यूआरएल डाल दो, जैसे कि मैं यहाँ पे डालूंगा प्रोडक्ट्स। ठीक है, वो प्रोडक्ट्स के आगे आ जाएगा। अगर आपको प्रोडक्ट्स से इधर भी डालना है और इधर भी डालना है, जो आपका प्रोडक्ट्स का कंपोनेंट होगा वो। एंड उसके बाद ये होगी थी हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक राउट डॉट जीएस की फाइल। ठीक है, एंड इसके बाद जो हमें चेंज करना, वो क्या चेंज करना हमें, मेन डॉट जीएस के अंदर। अब मेन डॉट जेएस क्या है, बेसिकली जहाँ से हमारा प्रोजेक्ट वो स्टार्ट होता है। ठीक है, अब मेन, ये तो होगी हमारी राउट की फाइल। अब राउट की फाइल को हमें इंपोर्ट, या फिर हमें बताना भी पड़ेगा कि ये हमारी राउट की फाइल है।
ये एक्चुअली थोड़ी सी चेंज, ये मेन डॉट जेएस का कोड नहीं है एक्चुअली। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये है मेन डॉट जेएस का एक्चुअली। गलती होगी यहाँ पे थोड़ी सी। तो मेन डॉट जेएस का बेसिकली कोड ये है। जो हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है इनिशियल स्टेट से, अगर मैं आपको बताऊं, सबसे पहले हमारी इंडेक्स डॉट एचटीएमएल कॉल होती है, ठीक है। एंड इसमें क्या है कि जो डिव आपका आईडी है, ठीक है, ये आपकी बेसिकली एक एचटीएमएल की फाइल होगी। एंड इसके मेन डॉट जेएस, अब इसमें अगर आप देखो, अब सबसे पहले ये वाली आपकी फाइल कॉल हुई, ठीक है। अब इसमें इसमें हमें इंपोर्ट करके बता दिया कि क्रिएट ऐप जो हम यूज़ कर रहे हैं व्यू के अंदर, उसको कॉल करवाओ। इसके बाद इंपोर्ट ऐप डॉट करो, राउटर को यूज़ करो। अब इसके अंदर हमने राउटर को इनिशियलाइज कर दिया ऐसे। अब ये है बेसिकली आपका मेन डॉट जेएस का कोड। इसके अंदर हमने जो अपने राउटर को तो उसको सेटअप कर दिया। इसके बाद हमने क्या किया, कॉन्स्ट ऐप इज इक्वल टू क्रिएट ऐप। यहाँ से क्रिएट ऐप किसको करो, जो ऐप है उसको। तो ऐप डॉट यूज राउटर। अब हम क्या करते हैं, राउटर को यूज़ करते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर की इस जो ऐप है, ये जो ऐप है हमारा, इसके अंदर हम यूज़ करेंगे किसको, राउटर को, ठीक है, इस वाले राउटर को। अब ये राउटर कहाँ से आएगा, ये राउटर आएगा जी भैया जी यहाँ से, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, हमने यहाँ पे राउटर हमने कॉल करवा दिया, उसके अंदर बाय डिफॉल्ट वो इंडेक्स डॉट जेएस की उसने फाइल को कॉल कर दिया। अगर हम नेम भी देना चाहें तो हम नेम भी दे सकते हैं, जैसे कि राउटर के अंदर जो है वो इंडेक्स डॉट जेएस है, तो वो भी ठीक है। बाय डिफॉल्ट वो इंडेक्स की फाइल को ही लुकअप करता है। तो उसके बाद हमने क्या किया, ऐप डॉट यूज राउटर को यूज़ करें। फिर उसके बाद जो हमारा ऐप क्रिएट हुआ है ये वाला, उसके अंदर हमें हमें इसको कहाँ पे माउंट करना है, कहाँ पे हमने लगाना है, हैशटैग ऐप के अंदर। अब ये हैशटैग ऐप कहाँ पे आया है, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के अंदर जो आईडी ऐप है उसके अंदर, यहाँ पे वो इसको डाल देगा। यहाँ पे हमारा जो कोड है वो आ जाएगा। अब ये था मेन डॉट जेएस का कोड, ठीक है। अब इसके बाद हमने इंडेक्स डॉट एचटीएमएल का भी कोड देखा, मेन डॉट जेएस का भी कोड देखा। अब ये हमारी राउटर की फाइल थी वो वाली, ठीक है, जो अभी आपको मैंने बताई। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा ऐप डॉट व्यू है, बस इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली इसको एक बार ही कॉल करवाना पड़ेगा राउटर व्यू को। इसको क्यों कॉल करवाना है, क्योंकि मेन डॉट जेएस के अंदर अगर आप देखो अंदर, तो यहाँ पे ये जो ऐप है, ये कौन सा ऐप है, यो यही फाइल वाला ऐप है जो हम कॉल करवा रहे हैं। सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक बार हमें बताना है कि हम राउटर व्यू को भी यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो हमें सिंपली यहाँ पे इनिशियलाइज कर देना है। एंड उसको हम यूज़ कर सकते हैं कहीं भी फाइल के अंदर। तो इसके बाद सबसे पहले ये भी फाइल हमारी कॉल होगी। एक सीक्वेंस के अंदर हमारी फाइल कॉल होती है, जैसे कि अगर हम बात करें मेन डॉट जेएस की, ये तो हमारी जेएस की फाइल है कि ये कहाँ पे। अच्छा, अगर आपको दिखाऊँ इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के अंदर, तो यहाँ पे हमने मेन डॉट जेएस को भी इम्पोर्ट किया हुआ है। तो इसके अंदर जो कोड है वो ये वाला है। ये हमने एक ऐप है जो हमारा, वो क्रिएट ऐप हमारा कॉल हो गया। और ऐप कहाँ पे था, ये ऐप डॉट व्यू वाला हमारा जो ऐप था वो वाला था, ठीक है। अब इसके बाद ये जेएस आ गई हमारी यहाँ पे नीचे। और ये जो आईडी थी इसके अंदर हमने प्रोजेक्ट को अपने माउंट करवा दिया। तो प्रोजेक्ट हमारा चल तो एचटीएमएल के ही अंदर रहा है, बट जो उसकी जो फाइल्स हम व्यू एक्सटेंशन के थ्रू उसको कंपाइल करवा रहे हैं। तो ये इंडेक्स डॉट एचटीएमएल का कोड आ गया हमारे पास, ये मेन डॉट जेएस का, ये राउटर की फाइल का हमारे पास। एंड ऐप डॉट व्यू के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली इसको सबसे पहले इंपोर्ट करना हमने। एंड जो राउटर व्यू है उसको हमने यहाँ पे ऐसे यूज़ कर लेना। तो ये हमारा जो प्रोजेक्ट है हमारा चल पड़ेगा। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या करें, जैसे हमारा प्रीवियस चल रहा था स्लोट्स का, एंड नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि स्लोट्स को हम कैसे, हम जैसे एक पेज से दूसरे पेज से जाएंगे तो हमारा हेडर जो फुटर है वो कॉमन रहेगा, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा था। उसको हम कैसे और ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं फंक्शंस पास करवा के स्लोट्स के थ्रू, तो उसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है उसको ज़रूर लाइक करें, इन चैनल को भी सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको कुछ भी इशू आता है राउट क्रिएट करने में या कस्टम राउट क्रिएट करने, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं।